कहानी की शुरुआत तब हुई जब प्रिंस फिलिप ने क्वीन एलिजाबेथ II को एक कॉगी पपी ला कर दिया। वैसे तो महारानी के पास पहले से ही कई कॉगी पपीज थे, नेल्सन, मार्गरेट और चार्ली, लेकिन फिर भी इस प्रजाति के लिए उनका लगाव इतना ज्यादा था कि उन्होंने इसे भी अपना लिया और उसका नाम रखा रेक्स। जल्दी ही रेक्स क्वीन का फेवरेट पपी बन गया, यहाँ तक कि क्वीन ने उसे गोल्डन कॉलर पहनाकर क्वींस टॉप डॉग डिक्लेयर कर दिया गया। रेक्स के आने बाद से बाकी कुत्तों से क्वीन का ध्यान हट गया था, यहाँ तक कि कई बार प्रिंस फिलिप भी रेक्स की उपस्थिति से अजीब महसूस करते थे क्योंकि ज्यादातर टाइम वो क्वीन के साथ उनके कमरे में ही रहता था। एक दिन की बात है जब डोनाल्ड ट्रंप अपनी वाइफ के साथ बकिंगम पैलेस आए थे। उनके साथ उनकी डॉग मित्सी भी थी, वो भी एक कॉगी थी। ट्रंप अपनी डॉग के लिए एक मेट ढूंढ रहे थे। जब बातों बातों में ये बात उन्होंने क्वीन को बताई तो क्वीन ने उनसे कहा कि उनके कॉगी शायद मित्सी के लिए अच्छे मेट साबित हो सकते हैं। तीनों मेल कॉगी सामने लाए जाते हैं। मित्सी को तुरंत ही रेक्स पसंद आ जाता है, लेकिन रेक्स मित्सी के साथ मेटिंग में इंटरेस्टेड नहीं था। उसी रात रेक्स को मित्सी के लिए तैयार किया जाता है, जबकि प्रेसिडेंट और क्वीन कुछ खास लोगों के साथ डिनर करने के लिए जाते हैं। रेक्स भागने की कोशिश करता है और मित्सी उसके पीछे भागती है। रेक्स एक रूम में चला जाता है जहां उसके कई स्टैचूज रखे थे, उन्हीं के बीच रेक्स भी पुतला बनकर बैठ जाता है। इससे पहले मित्सी उसे देख पाए वो एक बॉक्स मित्सी पर गिराकर उस बॉक्स के ऊपर कूद जाता है ताकि मित्सी बाहर ना निकल सके। फिर वो मित्सी को बॉक्स सहित डॉग की तरफ ले जाता है, लेकिन मित्सी बॉक्स से बाहर आकर उसे पुश करती है, जिसकी वजह से रेक्स उस प्लेट में गिर जाता है जिसमें गेस्ट को चिकन सुरवे होना था। जैसे ही टेबल पर प्लेट का लेड हटाया जाता है, रेक्स कूदकर टेबल के नीचे छिप जाता है। मित्सी उसके पीछे आती है। प्रिंस फिलिप का पैर रेक्स पर लगता है और वो प्रेसिडेंट के पैर पर जा गिरता है और उन्हें काट लेता है। अचानक ऐसा होने से प्रेसिडेंट चौंक जाते हैं और उनके मुंह से सारा खाना क्वीन पर जा गिरता है। इस घटना से प्रेसिडेंट और उनकी वाइफ काफी नाराज होते हैं और तुरंत ही वापस अमेरिका लौट जाते हैं। क्वीन भी रेक्स से नाराज होती है। रेक्स को लग रहा था कि वो रॉयल फैमिली की शर्मिंदगी की वजह है और उसे पैलेस छोड़कर चले जाना चाहिए। उसे ये डर भी था कि अब वो टॉप डॉग नहीं रहेगा। ये सब वो चार्ली को बताता है। चार्ली उसे सजेस्ट करता है कि उसे पैलेस से पोप के घर वेटिकन सिटी चले जाना चाहिए। रेक्स को वैसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो चार्ली की बात मान लेता है। दोनों भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन महल में हर जगह गार्ड्स थे। हालांकि काफी मेहनत और किस्मत के साथ दोनों गार्ड्स को चकमा देते हुए महल से बाहर निकल जाते हैं। हालांकि चार्ली पहले ही रेक्स को कन्वीनियंस कर लेता है कि उसे अपना गोल्डन कॉलर निकाल देना चाहिए। दोनों भागते हुए सेंट जेम्स पार्क में आ जाते हैं। ये जगह रेक्स को हॉन्टेड लग रही थी, लेकिन चार्ली उसे समझाता है कि ये गीस की आवाज़ है। कुछ गीस उनका पीछा करते हैं और दोनों डॉग्स भागते हुए ब्रिज पर आ जाते हैं। अब रेक्स को लग रहा था उसे वापस पैलेस चले जाना चाहिए, लेकिन इससे पहले वो अपना फैसला बदलता चार्ली उसे धक्का दे देता है। असल में चार्ली ने रेक्स से जलता था क्योंकि उसके बाद उसके टॉप डॉग का खिताब चार्ली से छिन गया था। चार्ली एक पत्थर नीचे गिरा देता है, बर्फ की ऊपरी परत टूट जाती है और रेक्स बर्फीले पानी में गिर जाता है। रेक्स बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो देखता है संजय नाम का एक आदमी जो डॉग शेल्टर में काम करता था, वो उसे अपने साथ ले आया था। उसे भी बाकी कुत्तों के साथ सेल में रख दिया जाता है। हालांकि उसे यकीन था, इसलिए वो वहां ज्यादा किसी से घुलता मिलता नहीं। बाद में उसकी पहचान उसकी सेल में रहने वाले दूसरे डॉग जैक और चीफ से होती है। जैक फ्रेंडली था, वही चीफ थोड़ा डिसइंटरेस्टेड और अनकॉन्शियस। जैक रेक्स को वहां के रूल्स के बारे में बताता है। उधर पैलेस में जब केयरटेकर देखता है रेक्स मिसिंग है तो इसकी खबर क्वीन को दी जाती है। रेक्स को बकिंगम में हर जगह ढूंढा जाता है, लेकिन तभी चार्ली क्वीन को बुलाता है। उसने पहले से ही रेक्स के कॉलर के साथ सॉस गिरा रखी थी। इससे सबको लगता है कि रेक्स को किसी फॉक्स ने खा लिया है। रेक्स का फ्यूनरल कर दिया जाता है और ये खबर हर अखबार में छपती है। फ्यूनरल में चार्ली दुखी होने की एक्टिंग करता है। उसे देखकर क्वीन को लगता है वो रेक्स का बेस्ट फ्रेंड था, इसलिए अब रेक्स की जगह उसे टॉप डॉग बना दिया जाता है। उधर शेल्टर में रेक्स को दुखी देखकर जैक उसे समझता है वीकली व्यूइंग में कोई ना कोई उसे अडॉप्ट कर लेगा, लेकिन रेक्स कहता है वो कोई दूसरा घर नहीं ढूंढना चाहता, वो तो पैलेस वापस जाना चाहता है। एक दिन जब विजिट के दौरान रेक्स सेल से एक पिंक हैट देखता है, उसे लगता है वो क्वीन है, लेकिन असल में वो एक आदमी था जिसने अजीब कपड़े पहन रखे थे। जैक विजिटर्स को देखकर उन्हें इम्प्रेस करने के लिए करतब करने लगता है। वो आदमी पहले तो जैक को ले जाना वाला था, लेकिन अचानक वो सूसू कर देता है और आदमी अपना विचार बदल लेता है। एक रात एक और डॉग चवावा सेल्स का डोर ओपन करता है और सब फाइट क्लब में आ जाते हैं। रेक्स हैरान था कि अगर सेल से बाहर आना इतना इजी है तो कोई भागता क्यों नहीं। जैक बताता है कि बाहर की ठंड सहने से शेल्टर में रहना बेटर है। टाइसन नाम का एक बिग बुल टेरियर डॉग फाइट्स करवाता था। शेल्टर में आने से पहले वो एक फाइटिंग डॉग हुआ करता था। यहाँ बॉक्सर, एक बॉक्सर डॉग और रेबल, एक डॉबरमैन क्रॉस के बीच फाइट होती है। यहाँ पर रेक्स वॉन्डर को देखता है और उससे अट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन जैक उसे वॉर्न करता है क्योंकि वो टाइसन की बेटी थी। वापस आने के बाद भी रेक्स वॉन्डर के ख्याल को मन से नहीं निकाल पा रहा था।
अगले दिन लंच टाइम वो भागते हुए वॉन्डर के पास जाता है। हालांकि टाइसन उसे देख लेता है और गुस्सा होता है, लेकिन वॉन्डर ये कहकर उसे बचा लेती है कि रेक्स सिर्फ थोड़ा क्रेजी है। एक दिन कॉफ़ी पीते हुए शेल्टर के केयरटेकर से कॉफ़ी मग टूट जाता है। वॉन्डर उसमें रेक्स की फ़ोटो देख लेती है। जैसे ही उसे पता चलता है कि रेक्स क्वीन का टॉप डॉग था, वो उसके पास जाती है क्योंकि रेक्स उसके लिए शेल्टर से बाहर निकलने का टिकट साबित हो सकता था। वॉन्डर के रिएक्शन देखकर रेक्स भी सभी कुत्तों के सामने गाना गाकर अपने प्यार का इजहार करता है। टाइसन को ये सब पता चलता है तो वो उसे उस रात फाइट का चैलेंज कर देता है। वैसे तो रेक्स के दोस्त उसे फाइट के लिए तैयार करते हैं, लेकिन रेक्स जानता था वो लड़ नहीं पाएगा, इसलिए वो भागने का प्लान बनाता है। रात में फाइट क्लब में रेक्स को लड़ने के लिए फोर्स किया जाता है। आज बॉक्सर की जगह टाइसन लड़ता है ताकि वो रेक्स को मार सके। रेक्स खिड़की से भागने की कोशिश करता है लेकिन फेल हो जाता है, तो अगली बार वो फर्नेस से भागने की कोशिश करता है। रेक्स के फर्नेस में घुसते ही टाइसन उसे ऑन कर देता है, लेकिन वॉन्डर स्विच ऑफ कर देती है। सब जगह अंधेरा होने से केयरटेकर वहां आता है और कुत्तों को वापस सेल में बंद कर देता है। रेक्स सबको स्टैंड लेने को कहता है लेकिन कोई नहीं मानता। अगले दिन टाइसन वॉन्डर पर धोखा देने के लिए गुस्सा करता है, जिस पर रेक्स टाइसन का अपोज करता है, लेकिन टाइसन उसे मारकर दूर गिरा देता है। इस बार सब टाइसन का अपोज करते हैं, यहाँ तक कि चीफ भी उससे भिड़ जाता है। टाइसन चीफ से अकड़ता तो है लेकिन चीफ उसे मार गिराता है। इसके बाद टाइसन और वॉन्डर बकिंगम पैलेस जाते हैं, जहाँ मेन गेट पर गार्ड्स उसे भगा देते हैं। इसके बाद दोनों सेंट जेम्स पार्क में जाते हैं। वहाँ वॉन्डर वहाँ बाकी शेल्टर डॉग्स को भी बुला लेती है। रेक्स न्यूज़पेपर में अपने फ्यूनरल की न्यूज़ देखता है और उसे समझ आ जाता है कि लोग उसे क्यों नहीं पहचान पा रहे। शेल्टर डॉग्स गार्ड्स को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। रेक्स और वॉन्डर पैलेस के अंदर घुस जाते हैं। इधर पैलेस में चार्ली, मार्गरेटे और नेल्सन को काफ़ी बुली किया करता था। रेक्स अंदर जाकर चार्ली को उसके धोखे के लिए कन्फ्रंट करता था, लेकिन चार्ली फिर से उन्हें ट्रिक करता है और वॉन्डर से एक कबर्ड ओपन करने को कहता है जिसमें रेक्स के सारे स्टैचूज थे। पूरे स्टैचूज उन दोनों पर गिर जाते हैं और चार्ली उसमें आग लगा देता है। रेक्स वॉन्डर को बलून से बंधे एक बेड में बिठाकर उसे चिमनी से बाहर निकाल देता है। बाहर आकर वॉन्डर शेल्टर डॉग से हेल्प मांगती है और सब मिलकर रेक्स को बचाने जाते हैं, लेकिन उन्हें रेक्स नहीं मिलता, इसलिए वो आग बुझाने का फैसला करते हैं। चीफ और जैक वाटर होस को खींचते हैं। बर्नर्ड फायर एक्सटिंग्विशर लेकर आता है। इधर चार्ली आग लगाने के बाद उस रूम में जाता है जहां क्वीन उसे गोल्डन कॉलर पहनाकर उसे टॉप डॉग बनाने वाली थी, लेकिन इससे पहले चार्ली की क्राउनिंग होती। वॉन्डर वहां पहुंचकर क्वीन को रेक्स वाले रूम तक खींच लाती है। रेक्स को जिंदा देखकर क्वीन काफी खुश थी। रेक्स टॉप डॉग बनने से मना कर देता है क्योंकि उसके लिए पोजीशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट वॉन्डर के लिए उसका प्यार था। वो टॉप डॉग की पोजीशन चार्ली को दे देता है। क्वीन रेक्स के साथियों को भी अडॉप्ट कर लेती हैं। इसके बाद चार्ली को प्रेसिडेंट की पेट डॉग मित्सी के साथ शादी करवाकर अमेरिका भेज दिया जाता है और रेक्स अपने साथियों के साथ पैलेस में रहने लगता है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।